श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयधिष्ठानं बुद्धिः बुद्धिमूर्तिर्गत्वं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव अन्नमत्वं चितामतिः। श्रीधराय नमो नमः। प्रकृता 242। इसके पहले और एक बार बता दूं, प्रश्न था कि नहीं निंदा न्याय ठीक से समझना चाहिए। निंदा के लिए तात्पर्य निंदा में नहीं होता, उसके विरुद्ध जो है उसकी प्रशंसा स्तुति में होता है। नहीं निंदा न्याय कहते हैं इसको। नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, विधेय की स्तुति के लिए निंदा करते हैं। जैसे आप दुकान में जाएंगे और पूछेंगे, दुकान में चलिए, दुकान में तो कुछ कह देंगे, कोई आपका किसी से कुछ, यदि आपकी कोई हितकारी है, कोई हित करना चाहता है, कोई मित्र है, माता पिता इत्यादि, बच्चे, बंधु, इनसे जो आपका अच्छा चाहते हैं, उनको यदि आप जाकर पूछें ये दो अभी ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, क्या करूँ, तो दोनों ही ठीक लग रहे। तो जो आपके लिए अच्छा है वो बताने के लिए दूसरे नहीं मुझे ये भी अच्छा लग रहा है ऐसे यदि कह दिया तो भी उसकी निंदा करते, ये करने से इतना दुख मिलेगा आगे, ऐसी जैसे श्रुति कह रही है वैसे ही मित्र को ही पूछेंगे तो निंदा करते। निंदा माने इसमें गलतियां देखते हैं, दोष दर्शनम कहते हैं वैराग्य के लिए। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जो विरुद्ध है उसके गुण की स्तुति के लिए, उसके गुण की स्तुति भी करते हैं। वो भी इदमित्थ में से नहीं है, कुछ कहीं स्तुति कर देते हैं। तो अर्थवाद, श्रुति में भी अर्थवाद आता है, वो इदमित्थ में से नहीं होता है। जो कहा गया है ये प्राप्त हो जाता, वो प्राप्त, जैसे किसी की तुलना कर देते इसके साथ, वो सब क्या स्तुति परक है। क्योंकि विधि की स्तुति नहीं करेंगे तो वहां पे विधि हो तो भी कौन करेगा? जो फल है, फल मिलेगा उसकी स्तुति की जाती है, साधक की स्तुति की जाती है, साधन की स्तुति की जाती है। क्योंकि श्रुति चाहती है कि कुछ अच्छा करे आप। तो उतना ही नहीं, विरुद्ध की निंदा करते कि आपका छूट जाए, वो अनादिकाल से जो संसरण है वो छूट जाए। मिथ्या में जो सत्यत्व भाव है, जो जीव सृष्टि करके भगवान पंचपादिकार ये पंचदशीकार कहते हैं, पंचपादिका कह रहा हूँ, पंचदशी भगवान विद्यारण्याचार्य पंचदशीकार कहते हैं कि एक ईश्वर सृष्टि है और दूसरी जीव सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि क्या है? जैसे है ऑब्जेक्टिविटी जो कहते हैं, जैसे प्रपंच है वैसे देखना, उसको ईश्वर सृष्टि कहते हैं। भगवान ने ऐसे ही बनाया, किंतु उसमें कुछ विशेष देखना या कुछ विशेष नहीं देखना, माने कुछ विशेष दोष देखना या विशेष कुछ अच्छा देखना, वो सब क्या है? शोभन अध्यास कहते हैं। शोभन जहां है नहीं वहां शोभन देखना, शुभ देखना, मेरे लिए अच्छा है, सुखकारक है, ये सुख देगा, ये सब जो देखते हैं ये सब क्या है? ये जीव सृष्टि है। तो जीव सृष्टि जहां शोभन अध्यास है उसकी निंदा की जाती है कि वहां पे वस्तुतः जो सुख देख रहे वो है नहीं। इसीलिए क्या है, ये सभी जो अभी अब तक देखा हमने, जो निंदा देखा, निंदा परक नहीं है, माने तात्पर्य निंदा में नहीं है कि स्त्री में अच्छे गुण है ही नहीं, ऐसा नहीं दिखाया है, पुरुष में अच्छे गुण नहीं है, पुत्र में ऐसा नहीं दिखाया है। किंतु यदि अच्छा दिखाएंगे तो उससे पीछा कैसे छूटेगा? यदि स्तुति करेंगे, उसकी भी स्तुति, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, जो मन चाहे करो। जैसे डायबिटीज वाला है, उसको कह दे अरे मीठा तो बहुत स्वादिष्ट है, जब भी कहेंगे तो वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा।
इसीलिए क्या है कि पहले से ही वासना है, अनादिकाल से वासना है, मीठा खाना है या विषय में सुख देखते हैं, ये पहले से है। तो जब भी निंदा करेंगे कि यदि एक ज़्यादा खाते रहोगे, ये तला हुआ खाते रहोगे, फास्ट फूड खाओगे, ये सब हानिकारक है, ये सब जब भी निंदा करेंगे तब जाकर उससे थोड़ा दोष देखकर थोड़ा वैराग्य आएगा। ऐसे बार 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 करने से अनादिकाल से जो वासना है वो संस्कार जितना दृढ़ है उतना ही कष्ट देगा, इसलिए उतना ही दोष देखना पड़ेगा, उतने ही कठोर शब्द से श्रुति और स्मृति या बाकी भी प्रकरण ग्रंथ उतने ही कठोर शब्द से कहते हैं, क्योंकि वासना उतनी दृढ़ है। इसलिए तात्पर्य निंदा में नहीं है। फिर से कह रहा हूँ कि प्रश्न आया था कि और क्योंकि साधक पुरुष है इसलिए स्त्री निंदा की है, पर स्त्री निंदा में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कि इससे आगे चले। जैसे अंग्रेजी में कहते हो टू आउटग्रो इट। हाउ डू यू आउटग्रो इट? जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, पहले खिलौने से खेलता है, उसके बाद कुछ दूसरा खेल होता है, दूसरा खेल होता है जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है इत्यादि। जब वो खेलने लगते हैं, बच्चा देखता है वो तो खिलौने से खेल रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया तो कहता है बाहर जाके खेलो उनके साथ। उसको उसमें रुचि है कि इसमें रुचि है, अभी उसको अभी वो खिलौने में और जो 3 पहिए की साइकिल में रुचि नहीं है, उसको अभी 2 पहियों की साइकिल में रुचि है, वो चलानी है। गिरेगा तो भी वही चलानी है, 3 पहियों की साइकिल नहीं चाहिए उसे। उसको क्रिकेट फुटबॉल इत्यादि बाहर जाकर खेलना है, खिलौने के साथ नहीं खेलना है। क्यों? क्योंकि अभी खिलौने दें जो चाहिए था वो सब खिलौने देंगे तो भी उसे नहीं चाहिए। माता पिता क्या सोचते हैं कि दूसरे बच्चे के लिए हो जाएगा खिलौना, या पुरानी सोच रहती है, ऐसी यादें रहती हैं कि ये स्मरण आता है कि अरे कैसे इससे खेलता था, अच्छा लगता था, इसीलिए वो अपने भावना के कारण वो रख देते खिलौने। अरे नहीं ये बच्चे के खिलौने देने नहीं है, बच्चे को नहीं चाहिए वो, क्योंकि ही हैज आउटग्रोन इट, वो उससे आगे जा चुका है। इसीलिए क्या है कि श्रुति ये दोष दर्शन दिखाकर कहती है अभी ये इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है विषय में। बहुत अनादिकाल से, अनादि जन्म से ये खेल खेल चुके। सभी विषय में आपने सुख देखने का, सुख खोजने का प्रयास कर दिया आपने, फिर भी सुख नित्य लाभ नहीं हुआ, उसका नित्यत्वेन सुख का लाभ नहीं हुआ। इसीलिए क्या है कि उससे वैराग्य आने के लिए दोष दर्शन कर कर, खंडन कर कर दिखाते। इतना अधिक कह रहा हूँ क्योंकि ये कभी भी मन में चुभता है कि ऐसे क्यों कह दिया, मेरे बारे में कह दिया, ऐसे लगता है किसी को, हमारे बारे सबके बारे में कह दिया। शरीर मैं हूँ ही नहीं, शरीर से अलग हटकर जो, देखिए व्यवहार में तो ठीक है, स्त्री और पुरुष का भेद ठीक है, किंतु जब ये साधक बन गए आप तो ये शरीर में जो निंदा होती है उसको आपको अच्छा लगना चाहिए। पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, अंतःकरण हो, बुद्धि हो, बुद्धिमान हो या अल्प बुद्धिमान हो, उसको मूर्ख कहना ये आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका जो तादात्म्य है वो घटता है, घटना चाहिए। जितना दुख पहुंचता है कि अरे मेरे बारे में ऐसे कह दिया, उतना ही तादात्म्य अधिक है, उतना ही अभिमान है, अभिमान को घटाइए। हम सबको अभिमान घटाना चाहिए। शरीर में जो अभिमान है, मन में, बुद्धि में, अरे समझ में नहीं आ रहा है, मूर्ख कह दिया मुझे, मूर्ख मुझे नहीं कहा है, बुद्धि को कहा है, मेरी बुद्धि मूर्ख का काम कर रही थी इसलिए मूर्ख कहा है। शरीर गंदा है इसीलिए शरीर को गंदा कहा है। अपना शरीर ही गंदा है, दूसरे का शरीर तो बहुत दूर हम। तो इसीलिए क्या है कि वो पुरुष हो स्त्री हो, ये निंदा की जाती है, जो मेरी निंदा नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई लिंग नहीं है। ये स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे दृष्टि से देखिए इस ग्रंथ को, न कि अरे मैं महिला हूँ या मैं पुरुष हूँ या मैं पुत्र हूँ, मैंने इतनी सेवा की माता पिता, फिर भी पुत्र की निंदा करते हैं, ये सब तात्पर्य विषय नहीं है। ठीक है, ये देखकर अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 282 में कहते हैं मिथ्या संसार दुखम मिथ्या उपायेन निवर्तेत इति एतद उपपादनाय काचन कथा। और एक कथा कहते हैं कथा के द्वारा, क्योंकि ये क्या है कि अदृष्टि नामक जो है वो मध्यम अधिकारी है, कथा के द्वारा से रुचि उत्पन्न होती है। और क्या है कि जो यदि ये 1-2 वाक्य में कह दे ये है ऐसे है, बस हो गया, समझ नहीं आता है।
तो क्या है कि जितना दृढ़ ये संस्कार है कि विस्तार जितना हो और कुछ कुछ ऐसे क्या है कि कहानी के द्वारा, कथा के द्वारा बताए तो मन लगता है, उसमें एक कुछ शिक्षा दी जाती है, वो समझ आ जाती है। केवल शिक्षा समझ नहीं आती। जैसे अभी औषध देना है तो कड़वा औषध है, कड़वी दवाई कैसे देते हैं, तो उसके ऊपर एक शुगर कोटिंग करते हैं मिठाई से, और उसको पानी के साथ लेना है। जब ये आप जिह्वा पे रखेंगे तो मीठा मीठा लगता है, वो पिघल जाकर उसका कोटिंग चला जाए उसके पहले आपको पानी पीना है, क्योंकि अंदर कड़वा है, उसको चबाना नहीं है। वैसे ही क्या है कि माता भी जो बच्चे को कड़वी दवाई खिलाते हुए क्या है कि थोड़ा मीठा लगाकर खिला देती है, चखता है, अच्छा लगता है, उसके बाद कड़वी दवाई खिला देती है। वैसे ही क्या है कि कथा के द्वारा बता रहे, कुछ अच्छा लगे उसके बाद द्वारा शिक्षा दे रहे। तो क्या किसके लिए ये कथा? काचन कथा, कोई कथा बताते किसके लिए? उपपादनाय। किम उपपादनाय, क्या बताने चाह रहे हैं? तो कहते हैं मिथ्या संसार दुख जो है, मिथ्या संसार ही मिथ्या है, और उसका दुख क्या होगा? दुख तो सच नहीं होगा। संसार जो मिथ्या है तो संसार के अंदर अंतर्गत जो दुख है वो सत्य नहीं होगा, वो ही मिथ्या ही होगा। या फिर मिथ्या संसार का दुख लेंगे, या तो संसार ही दुख लेंगे, कर्मधारी भी ले सकते हैं कि संसार ही दुख है, दुख रूप, और वो मिथ्या है, ऐसे भी ले सकते हैं, या षष्ठी भी ले सकते हैं। वो मिथ्या उपाय से ही जाएगा। उपाय तो सत्य उपाय से तो मिथ्या दुख जाएगा नहीं। तो ये जो वेदांत भी है, वेदांत भी मिथ्या है। वेदांत भी मिथ्या है क्योंकि जो संसार है अज्ञान का कार्य है, अज्ञान जो है वो भी मिथ्या है। तो उसके लिए आप सत्य उपाय से तो उसका निवारण नहीं कर सकते। जैसे स्वप्न का जो स्वप्न में भूख लगी है और सोते समय आपको भूख नहीं लगी थी, खाना था बहुत सारा बनाया है पर भूख नहीं है, थक गए, सो गए। जैसे खाना बनाकर कहते हैं 5 मिनट में आता हूँ, थोड़ा सा बस लेट लेता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाते हैं, आंख लग जाती है। या खाना खा लिया, रख दिया, बहुत है खाना, सो गए, और स्वप्न में भूख लगी है। या तो यही ले ले, पहला वाले उदाहरण ले, भूख लगी है पर थक गए, सो गए, लेट गए और आंख लग गई, 5 मिनट में आता हूँ कर 2 घंटे सो गए। और स्वप्न में क्या है? स्वप्न में भूख लगी है। अभी ये जो खाना है उस कुछ काम का नहीं है। जो जागृत का खाना है वो स्वप्न में कैसे काम आएगा? जागृत भोजन स्वप्न की भूख नहीं मिटाता। वैसे ही जो संसार दुख है वो मिथ्या है, उसमें वास्तविक पारमार्थिक जो उपाय है वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसका कोई विरोध है ही नहीं। जैसे जागृत भोजन स्वप्न के भूख के लिए कोई विरोध नहीं करेगा, माने खिलाकर उपाय नहीं होगा वो काम का कुछ, वैसे ही मिथ्या उपाय ही मिथ्या संसार दुख का निवारण करेगा। इसीलिए मिथ्या उपाय ने एव मिथ्या संसार दुखम निवर्तेत इति एतद उपपादना, ये दिखलाने के लिए कोई कथा बता रहे। संक्षेप में हमने देख लिया कि जागृत का जो भोजन है वो स्वप्न की भूख के लिए उपाय नहीं है। यद उक्तम गुरु वेदांतादय मिथ्या। अभी जो शंका की थी अदृष्टि ने, कि गुरु मिथ्या है, वेदांत मिथ्या है, सभी ये साधन मिथ्या है, तो आप जो कह रहे हो कि अद्वैत सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, या ब्रह्म सत्यम तद व्यतिरिक्तम सर्वम मिथ्या, तो गुरु वेदांत भी उसमें आगे वो भी मिथ्या है। कथम ते संसार दुखम निवर्तन क्षमा इति, कि निवर्तन क्षमा माने निवर्तन योग्य, उनमें क्षमता कैसे होगी संसार के दुख का निवारण करने की क्षमता कैसे होगी? जैसे कोई कुछ चाहता है, जैसे विवेक चूड़ामणि में स्मरण आ रहा है कि चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी की एक व्याख्या है उस पे, उसमें वो कहते हैं कि इस संसार क्या है, मिथ्या दिखाने के लिए, मिथ्या का अर्थ कैसे करते हैं कि ये
कम समय रहेगा इत्यादि नहीं कहते, मिथ्या कहते। संसार को क्या है, जैसे अनित्य है, अनित्यत्व यदि अनित्य है कह देंगे, कहीं सुख प्राप्त होता है वहाँ अनित्य कह देते कि अरे अनित्य सुख है, इसके पीछे क्यों भागते हो, तो उसमें वो विश्लेषण करते अनित्य ये मिथ्या के रूप में समझिए। कोई संदर्भ में आता है कि एक श्लोक में वो कहते हैं कि इसका अर्थ कैसे समझिए, क्योंकि कोई राजा बन जाएगा, उसको कहते हैं आप राजा बन जाओगे, और यदि वो राजा बन जाएगा कितने समय तक बनेगा, उसको कहेगा कि आप माने कुछ ही समय तक, कुछ दिन तक राजा रहोगे। वो कहेगा ठीक है, क्योंकि उसमें उसको सुख दिखता है। तो सुख मिथ्या है दिखाने के लिए उसको क्या कहते हैं कि तुम राजा तो बन जाओगे पर स्वप्न में बनोगे, वस्तुतः राजा नहीं बनोगे, तुम्हें ऐसे भ्रांति होगी कि तुम राजा बनोगे, वो इष्ट नहीं है। वो कहेगा मुझे ये नहीं चाहिए। अनित्य कह दोगे कि कुछ दिन के लिए राजा बनोगे तो इष्ट है सत्यत्वेन। यदि उसको कह दोगे कि तुम माने 50 वर्ष तक राजा रहोगे पर कोई तुमको राजा मानेगा नहीं, मिथ्या होगा, तुम्हारी भ्रांति होगी, या स्वप्न में राजा बनोगे, ऐसे लगेगा कि 50 वर्ष जी लिए, उसको नहीं चाहिए। इसीलिए उसका सुख जो है उसमें मिथ्यात्व दिखाते, न कि केवल अनित्यत्व। मिथ्यात्व है ही नहीं, जहां है नहीं वहां पे अध्यास हो गया सुख का। तो यहां पे क्या कहते हैं, ये संसार का दुख जो है वो जैसे सुख जो है वो यदि भ्रांति होगी तो सच नहीं होगा, माने उसका कोई लाभ नहीं है। वैसे ही यदि आपके साधन जो है दुख का निवारण करने वाले साधन जो है वो यदि उसमें भ्रांति होगी, माने वो मिथ्या हो गए, तो भ्रांति है कि ये साधन है, तो फल कैसे देंगे। जैसे मिथ्या सुख के साधन सुख नहीं दे सकते, वैसे ही सत्य सुख नहीं दे सकते, वैसे ही आपका ये जो दुख हटाने का जो साधन है वो मिथ्या हो गया, तो फल कैसे देगा, वो कैसे हटाएगा, ऐसा आक्षेप है। कथम ते संसार दुख निवर्तन क्षमा कथम ते भवन्ति ते गुरु वेदांत आदयः तत्र उच्यते। उसके उत्तर में कहते हैं संसार दुखम मिथ्या। देखो संसार दुख सत्य नहीं है, संसार दुख ही मिथ्या है। जो दुख रूप संसार है वो मिथ्या है, या संसार मिथ्या है, जो दुख देता है वो दुख भी मिथ्या ही देगा, क्योंकि संसार दुख मिथ्या है इसलिए दुख भी मिथ्या है। तस्मात् मिथ्या उपायेन तन्निवर्तेत। मिथ्या उपाय से ही तत् संसार दुखम निवर्तेत, उसी से जाएगा, न कि सत्य उपाय से। समसत्ताकयोः निवर्त्य निवर्तक भाव दर्शनात्। क्या कहते, क्यों? क्योंकि समसत्ताक जो है वही उनमें ही निवर्त्य निवर्तक का भाव होता है, उनकी सत्ता एक होनी चाहिए। जैसे स्वप्न और जागृत में देखा, या प्रातिभासिक या व्यावहारिक में देखेंगे, प्रातिभासिक रजत जो है वो व्यावहारिक लाठी से नहीं जाएगा, व्यावहारिक लाठी से नहीं जाएगा। या जो हमने उदाहरण देखा कि स्वप्न की भूख जो है वो व्यावहारिक जागृत अवस्था के भोजन से नहीं जाएगी, और न ही स्वप्न में बहुत खाना मिल गया और जागृत में भूख आए तो उसका निवारण होगा। समसत्ता का होना चाहिए, एक ही सत्ता में आपका भोजन और भूख होनी चाहिए, तब जाके उनमें निवर्त्य निवर्तक भाव है। वैसे ही समसत्ता का जो है संसार दुख और मिथ्या उपाय, संसार दुख भी मिथ्या है और गुरु वेदांत भी मिथ्या है, इसीलिए समसत्ता का ही निवर्त्य निवर्तक भाव प्राप्त करते हैं। गुरु वेदांत आदयः यदि सत्याः, यदि आप गुरु और वेदांत को सत्य मानते, यदि वो सत्य होते, यदि होते तैहि मिथ्या संसार दुखम न निवर्तेत। यदि वो सत्य होंगे गुरु वेदांत, वो तो इष्टापत्ति है। पूर्व पक्षी साधक जो है, शिष्य पूछ रहा है कि गुरु और वेदांत मिथ्या है, उनसे संसार का दुख कैसे जाएगा? वो कहते हैं इसीलिए जाएगा। गुरु कह रहे हैं कि गुरु और वेदांत मिथ्या है, इसीलिए मिथ्या संसार दुख जाएगा, क्योंकि यदि गुरु और वेदांत सत्य होते तो यही मिथ्या संसार दुखम न निवर्तेत।
मिथ्या संसार दुख का उनसे निवारण नहीं होता। अत्र कश्चन दृष्टांतो वर्ण्यते। दृष्टांत कहते देवेंद्रवत पराक्रमशाली सार्वभौम कश्चन आसीत। कश्चन आसीत, कोई इंद्र जैसे कोई पराक्रमशाली था। स कदाचित निशित कृपाण पाणिभिः अहर्निशम अनिद्रैः जागरूकैः रक्षिभिः गुप्ते हर्म्यतले पुष्पास्तीर्णे मंचे रात्रौ शयानः स्वप्नम एवं अपश्यत। कहते कोई था देवेंद्र जैसे पराक्रमशाली था, सार्वभौम माने सारी भूमि पे राज कर रहा था। और कदाचित, कभी क्या कहते, निशित कृपाण पाणिभिः अहर्निशम निद्रैः जागरूकैः रक्षिभिः गुप्ते हर्म्यतले पुष्पास्तीर्णे मंचे रात्रौ शयन, सो रहा है। स्वप्नम एवं अपश्यत, कहीं सोया हुआ है कोई राजा, इंद्रतुल्य है और बहुत ही अच्छे सजाए हुए उस पे सो रहा है। दिन रात जागरूक है, वो रक्षा कर रहे हैं सब, और ये सो रहा है। बहुत ही सुंदर मंच पे सो रहा है। पुष्पास्तीर्णे मंचे रात्रौ शयान। कहते हैं जम्बू का कश्चन तस्य पादम एकम मुखेन अग्रहीत। ठीक है, तो जम्बू का प्राणी जो बैर कहते हैं, उसने कोई उसके पांव को जकड़ लिया। पाद विदुनेन जम्बुकम अपसारयितुम न राजा शशाक। राजा नहीं हिला। तो कहते हैं क्रोशमानस्यापि राज्ञः सहायार्थम न कश्चिदपि सौविदल्ल आजगाम। तो कहते हैं ऐसे राजा के सहाय के लिए भी कोई नहीं आया। तथा स स्वयं एव उत्थाय लघुड़ेन जम्बुकम मस्तके अताड़यत। तो क्या किया उसने, लाठी लेकर उस जम्बुक को मारा। ससृगाल पलायित, भाग गया, वो जम्बुक सृगाल भाग गया। परंतु स्वप्ने जम्बुक दृष्टे पादे महती व्यथा अभवत। क्या कहते हैं, जम्बुक दष्टे। अभी देखिए क्या कह दिया कि ये स्वप्न देख रहा है, ये सोया, और क्या कह दिए, रक्षा कर रहे हैं। कौन रक्षा कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं सब। राजा है, उसकी रक्षा के लिए अकेले नहीं सोया है, माने जो लोग रक्षा करने वाले लोग हैं, सेवक है। और ये कहते हैं स्वप्न में उसको जकड़ लिया जम्बुक ने, और क्या किया है, चिल्ला रहा है, फिर भी किसी ने मदद नहीं की। तो क्या किया, इसको पता है कि ये राजा है, अरे कोई नहीं आ रहा है, सेवक नहीं आ रहे हैं, तो इसने अपनी लाठी लेकर स्वयं ही जम्बुकों को भगा दिया मारकर। परंतु स्वप्ने जम्बुक दष्टे पादे महती व्यथा अभवत। किंतु स्वप्न में क्या है कि अभी पैर को जो काटा था जम्बुक ने तो उसमें तो बहुत पीड़ा हो रही है। अभी जम्बुक को भगा दिया, पर पैर को काटा हुआ है। राजा है स्वप्न में, जम्बुक स्वप्न में था, लाठी स्वप्न में थी, उसको मार के भगा दिया। अभी क्या हो, पीड़ा हो रही है फिर भी स्वप्न में। व्यथाम असहमानः राजा दंडावलंबनम मंदम मंदम भिषजः कस्यचित् गृहं गत्वा तम क्षतविरोपणक्षमम औषधम अयाचत। तो याचना की, इसने किसी औषध की। कैसे कि चल नहीं पा रहा है, पीड़ा हो रही है, इसके लिए कुछ औषध चाहिए। इसीलिए वही जो लाठी जिससे मारा था, उस लाठी को लेकर धीरे धीरे चलते किसी वैद्य के पास जाकर कुछ औषध ले लिया। मांगा, अचायत मांगा। सच भिषक हस्तगतम औषधम इदानीम नास्ति। अभी तो है नहीं, कोई पीड़ा तो सहनी पड़ेगी, अभी औषध है नहीं। यदि दीयते धनम तर्हि औषधम संपाद्य दध्यामित्यवोचत। कि मैं अभी तो नहीं है, और लाने के लिए तो कुछ पैसे चाहिए होंगे। अभी आप यदि पैसे दोगे तो मैं तुरंत ले आता हूँ, माने या तो भिजवाता हूँ किसी को, मंगवाता हूँ किसी से, और आपको पीड़ा
कि राहत के लिए आपको पीड़ा कम हो जाए, ऐसे बहुत ही बढ़िया औषध है, पर अभी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, पैसे देंगे तो मंगाता हूँ। वैद्यस्य वचनं श्रुत्वा राजा स्वहस्ते तदानीं वराटिकाया अपि अभावात् दीन दीनः प्रतिनिवर्तमानः मनसी एवं अचिंतित। अब ये राजा क्या है? राजा कहाँ पे राजा है? वो जागृत अवस्था में राजा है, स्वप्न में उसको स्मरण है कि मैं राजा हूँ, पर कोई रक्षा के लिए कोई आए नहीं है। कैसा राजा है ये कि ऐसे कैसी अवस्था उसकी हो गई कि जंगल से कोई जंबू का अंदर आकर इसको काट लिया। तो सोच तो रहा है कि मैं राजा हूँ, सोच तो रहा है कि सेवक है आए नहीं, सोच तो रहा है कि लाठी से मैंने जंबू को भगा दिया, सोच रहा है कि पीड़ा है, सोच रहा है कि यदि पैसे होते तो औषध मिल जाता, औषध मिल नहीं रहा है, पीड़ा तो हो रही है। अभी पैसे है नहीं, क्योंकि यद्यपि ये जागृत अवस्था में पूरे प्रपंच पर राज कर रहा है, किंतु स्वप्न में इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, हस्त खाली है। तो कहते हैं, ये चिंता करते, यदि हम धनी श्याम तदा अयम भीषक मम गृहम पुनः पुनर्आगच्छेत। अभी ये क्या सोचता है कि यदि माने ये राजा है, अभी ये राजा तो अपने आप को होते हुए भी राजा है नहीं है, तो इसीलिए स्वप्न में सोच रहा है नहीं मैं तो राजा हूं नहीं, माने उसको अभी राजा हूं करके भ्रांति नहीं है स्वप्न में। अभी सोच रहे यदि अहम धनी श्याम, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं, यदि मेरे पास पैसे होते, हो सकता है वो सोचे कि अरे सपना देख लिया कि मैं राजा था, अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास पीड़ा तो है, ये तो वास्तविक पीड़ा है, जागृत लग रहा है उसको, स्वप्न में भी जागृत अवस्था जैसे पीड़ा हो रही है कि ये जो दुख है पैसे न होने के कारण मैं अपनी पीड़ा मिटा नहीं रहा हूँ, इसीलिए मुझे क्या है कि धन कमाना पड़ेगा। यदि हम धनी श्याम तदा अयम भीषक मम गृहम पुनः पुनरागच्छेत। ये अभी तो कह रहा है कि पैसे दे दो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो कह रहा है कि मैं औषध नहीं दूंगा। यदि मेरे पास धन होता तो ये ही मेरे पास आता, बार बार आता कि ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, तो अभी तो पैसे नहीं, इसीलिए कुछ नहीं कर रहा है, अभी मैं माने दरिद्र हूँ। दरिद्रो अयम न मे अस्ति अनेन प्रयोजनमिति मत्वा ही न अयम मे औषधम अदात। ये तो इसके पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास नहीं, मैं धनी होता तो इसको पैसे देकर अपने यहाँ बुला लेता, इसके पास तो पैसे नहीं है, ये कुछ औषध भी नहीं दे सकता, ऐसे सोचकर इसका कुछ लाभ नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है इसका। नास्ति अपराधो अस्मिन् प्रति प्रयोजनमंतरा न कोपी कस्मैश्चिद अपि उपकरोति। तो इसने क्या सोचा, इसमें अभी उसका क्या दोष है, बिना किसी प्रयोजन के वो मेरी मदद क्यों करेगा। तो यही नियम है, कुछ मिलता है तो ही लाभ होता है तो ही कुछ मदद करते हैं। यहाँ नहीं, देवलोक में भी ऐसे है। जब ये श्रृंगेरी के महासन्निधान पढ़ा रहे थे वनमाला, तैतरीय जो मैंने भेजा, तैतरीय वनमाला में कहते हैं कि पहले एक उन्होंने कथा की, एक डिटूर लेता हूँ, अच्छा संदर्भ है बताने में, कि कहते हैं कि जब ही एक कोई काल था जब ही दिन और दिवस और रात्र ऐसे भेद नहीं था, दिवस और रात्र का भेद नहीं था, एक ही संपूर्ण एक दिन ही था। तो देवताओं को सोने का अवकाश नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, आकर ब्रह्मा जी को कहा कि आप कुछ व्यवस्था कीजिए, हमें सोने का अवसर नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ रात जैसे एक माने जहाँ अंधेरा हो ऐसे कुछ व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इंद्र और किसी को बुला करके, सूर्य और इसको बुला कर कह दिया, देवताओं को बुलाकर आप कुछ इसकी व्यवस्था कीजिए। चंद्र, सूर्य और चंद्र को स्मरण नहीं आ रहा पूरी कथा, ऐसी मैंने चलते चलते सुन ली कथा। तो उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्र को बुला कर कह दिया कि आप कुछ व्यवस्था कीजिए ऐसी। तो तात्पर्य क्या है कि जो बुलाया और कहा, तो बोलते कहीं भी ऐसे पुराण में ऐसी कथा आती है, सबसे पहले क्या पूछते हैं, हमें क्या देंगे, इससे हमें क्या मिलेगा। पहला प्रश्न क्या करना है नहीं, हमें क्या मिलेगा। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते करके जो न्याय है मीमांसा का, या प्रयोजन क्या, मैं कर दूंगा ऐसे, आप मुझे क्या देंगे, मुझे क्या लाभ होगा। तो ऐसे देवलोक में भी ऐसी प्रसिद्धि है
और वो कहते हैं कि कभी भी ऐसी कथा आती है सबसे पहले मुझे क्या देंगे। तो पूछते आपको क्या चाहिए, तो बोलते हैं हमको आप इसका अधिपति बना दीजिए, यदि हम करें हम दोनों को उसके दिन और रात्रि के अधिपति बनाइए, ऐसे कुछ मांग करते। तो उनको भी कुछ चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कहीं और आता है भीषाद वातः पवते इत्यादि तैत्तिरीय में आता है। तो भय से भी करते, पर भय से निवृत्ति प्रयोजन है वहाँ पे। इसलिए प्रयोजन तो हर कोई देखता है। दूसरे की मदद करने में भी मुझे सुख मिलता है। दूसरा रो रहा है, उसके भूखा है, उसको या कुछ देने में, या बच्चा रो रहा है उसको खिलौना देने में। क्यों? ऐसे नहीं कि मैं कुछ दे रहा हूँ, माने मैं बड़ा दानी हूँ, ऐसा नहीं है। वस्तुतः देखेंगे तो मेरा सुख है, उसके रोने में मेरा दुख है। मेरे दुख के निवारण के लिए उसके रोने के निवारण तो बाद में है। ये यदि उससे रोने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मैं सुखी हूँ। उसके रोने से, उसका रोना बंद होने से मुझे सुख की प्राप्ति होती है। वो रोता है तो मुझे दुख मिलता है, इसीलिए मैं अपने दुख के निवारण के लिए उसे खिलौना दे रहा हूँ। दान तो उसी के लिए कर रहा हूँ। ये यदि समझ में आ जाए तो बृहत का वाक्य स्पष्ट हो जाएगा। मंत्र क्या है कि नहीं अन्यस्य कामाय अन्यः प्रियं भवति। क्या है? आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। नहीं सर्वस्य, अंततो गत्वा कहते हैं नहीं सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय होता। अपने ही और प्रीति होती है। आत्मा के ही स्वरूप जो है वो सुख है, उसके लिए ही सभी व्यवहार है। इट इज नॉट सेल्फिश बट इट इज सेल्फ सेंटर्ड। ये सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश में भेद करना चाहिए कि जहां भी सुख की प्राप्ति हो रही है वो सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। यहां तात्पर्य है कि जहां जहां सुख दिखता है वो सब मैं ही हूं, ये समझना चाहिए। ये श्रुति का तात्पर्य। तो अभी क्या कहते हैं संदर्भ में, यहाँ पे प्रकृत संदर्भ में कहते हैं नास्ति अपराधोऽस्मिन् प्रतिप्रयोजनमंतरा न कोपी कस्मैश्चित् अपि उपकरोति। किसी के प्रति कुछ उपकार करने के लिए कुछ प्रयोजन होना चाहिए। माता पितृ दारापत्यादयः सर्वे अपि स्वात्मनः कामाय एव अन्यत्र प्रीतिमावहन्ति। और निंदा दिखा रहे अभी कहते हैं कि माता पिता में भी कि और पत्नी अपत्य पुत्र सबका सब में दोष दर्शन करते हैं। क्या कहते हैं? ये सभी क्या है, अनादिकाल से माता पिता भी देख लिए, माता पिता बन भी गया, पत्नी देख लिए, पुत्र देख लिए, पत्नी पुत्र भी बन गया, फिर भी क्या है, सत्य तो यही है कि सर्वे अपि स्वात्मनः कामाय एव आत्मनस्तु कामाय एव अन्यत्र प्रीति मावन्ति। दूसरे में भी प्रीति देखते, अपने लिए लाभ के लिए देखते, क्योंकि मुझे सुख मिलता है। दूसरे को दान देने से या दूसरे के साथ स्पर्धा करने में या तो दूसरे विषय प्राप्त करने में या कुछ भी हो, दूसरी ओर जो देखते हैं वो अपने लाभ के लिए देखते हैं, अपने सुख के लिए देखते हैं। प्रयोजनाभावे नते चक्षुषापि वीक्षेरन्। देखेंगे भी नहीं, प्रयोजन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा ही होगा। कुछ नहीं होगा तो भी क्या लगता है कि राह चलते कुछ हो गया तो देख लेते हैं, अरे क्या हो रहा है, क्या प्रयोजन है देखने में। प्रयोजन ये है कि आई एम क्यूरियस। अज्ञान होगा, जाते जाते कुछ चल रहा है, भीड़ है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उत्सुकता होती है। उत्सुकता का निवारण, उत्सुकता क्या है कि अज्ञान रूप है कि मुझे कुछ नहीं पता है, उसमें दुख है, वो हटाने के लिए मुझे उत्सुकता का निवारण करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, ज्ञान चाहिए कि क्या हो रहा है। वहाँ पे पता चल गया, अच्छा अच्छा ठीक है चलो, अपना कुछ काम का नहीं है, चलो अपने काम का हो तो अरे अच्छा चलो चलो देखते हैं, हम भी कुछ लाभ उठाते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना तो कर लेते। ये सब क्या है कि अपना ही सुख जो है तात्पर्य है सभी व्यवहारों में। प्रयोजन अभावे प्रयोजन से अभावे नहीं होगा तो नते कोई भी हो, नते माता पितृ दारापत्य आदि, आदि पर से जो भी ग्रहण कर सकते हो, मित्र सखी इत्यादि बंधु। चक्षुषापि न वीक्षेरन्, नहीं देखेंगे। यस्य वियोगम क्षणाद 193 यस्य वियोगम क्षणार्ध
क्षणार्धमपि, क्षणार्धमपि, अर्ध क्षण भी, क्षणार्धमपि, एक घ है कि ध दिख रहा था, ध है। क्षणार्धमपि सोढ़ुम ये न शेकुहु, एक आधे क्षण भी क्या है कि देखिए, यस्य वियोगम, कोई भी हो उसका वियोग, उससे माने कोई विषय हो, कोई भी हो, कुछ जिसका वियोग आधे क्षण भी जो सहते नहीं है। सोढ़ुम ये न शेकुहु यस्य क्षणमात्र वियोगेन अपि अति दुखम अन्वभवन, कि जिसके साथ थोड़ा भी आधे क्षण भी उसका वियोग सहन नहीं करते, और क्षण मात्र वियोग ने थोड़ा भी वियोग हो भी गया तो क्या है कि बहुत दुख अनुभव करते हैं। विप्रोश्यागतम यम दर्शमात्रेण समालिंगु, देखते ही क्या है कि माने इतना सुख प्राप्त होता है कि देखते ही दौड़ते हैं उनकी ओर। स एव यदि दुर्दैव वशात् कष्टी भवति तथा तम ते एव भार्यापुत्रादयः न आननेतः परम प्रयोजनम इति निश्चिवन्तः रुक्षवचनैः विनिन्दन्ति, विशेषेण निंदन्ति। देखिए, यदि कुछ जब देखकर ही जिसका वियोग सहन नहीं करते थे क्षण मात्र भी, आगे क्या होगा यदि जिसकी ओर भागकर उनको माने आलिंग कर लेते थे, हग बोलते हैं, तो वैसे माने देखकर ही जिनको सुख उत्पन्न होता था, जिनका वियोग क्षण मात्र हो गया तो भी इतना दुख होता था, इतनी पीड़ा होती थी, वैसे जुड़े हुए हैं। स एव यदि दुर्दैवशात् कुष्ठी भवति, ये कुष्ठ रोग का ये करे, कुष्ठ रोग हो जाता है, पहले वो लेप्रेसी कहते थे, तो अभी कोई पास जाएगा नहीं, दूर रखते हैं। अभी आजकल का तो क्या है, कोविड का एग्जाम्पल, कोविड हो गया तो पहले तो देखा हमने 2-2, 3-3 वर्ष क्या है कि घर के कहीं कुछ तो भेजते थे कि वो खाना भी परोसते में इतने दूर से परोसते थे, कुछ तो ऐसे वीडियो बना के मीम बना के भेजते थे लोग कि इतना दूर रखते हैं, अपने लोगों को भी दूर रखते हैं कि घर में भी उतना 6-6 फीट का अंतर रखिए। तो वैसे कहते हैं कोई ऐसा कुछ रोग हो गया जिससे क्या कि इन्फेक्शियस है, तो कौन पास जाएगा। हाँ, दुख होता है, ठीक है, हो गया, पर अपने से अभी जिसके एक क्षण भी जिससे दूर नहीं रह पाते, उससे तो दूर रहना चाहते हैं। तो इसलिए भी उदाहरण दे दिया, क्या स्वार्थ था पहले जो अभी नहीं है। तो कहते तदा तम ते एव भार्यापुत्र, वही भार्यापुत्र, माता पिता जो भी हो, उनको लेकर नहीं आएंगे, दूरी रखेंगे, अरे आप ही रख लीजिए उनको, जब भी ठीक हो जाएंगे तो ये भेज दीजिए, अस्पताल में रख देते। परम प्रयोजनम इति न अनेन इतः परम न, ये आननेत पढ़ा मैंने, ये क्या है, न अनेन इतः परम प्रयोजनम इति निश्चिन्वन्तः। तो ऐसा उन्होंने निश्चय कर दिया कि न अनेन जो कुष्ठी है, अनेन कुष्ठी न परम प्रयोजनम नास्ति, ऐसा निश्चय कर लिया। इसीलिए क्या है कि बहुत ही कठोर वचन से, रूक्ष वचन ही विशेषण निंदन्ति, विनिंदन्ति, तो ऐसी निंदा करते हैं कि अरे कैसे, दूर रहो, बास आ रहा इत्यादि। सोचिए कि कैसा होगा, अरे पाप किमद्यापि जीवसी न म्रियसे परित्यज प्राणानिति कटु भाषन्ते। और यदि अति दुख हो गया तो अरे मर क्यों नहीं, उनको नहीं कहेंगे तो पीछे कहते अरे कब तक कीजिएगा, कब मर जाएगा पता नहीं, पीड़ा हो रही हमें। इतने ही जितना पहले परम प्रयोजन था अभी उतना ही चला गया, कोई प्रयोजन है ही नहीं, न घर का काम कर पाते हैं कुछ, न कुछ लाभ होता है, न कुछ ला रहे हैं, न कुछ। तो इसीलिए हमें ही सेवा करनी पड़ रही है। इसीलिए क्या कहते हैं, ऐसे कटु भाषा करते हैं। मोह मुद्गल में भी आता है, जिसमें आपके मोह मुद्गल में माने भज गोविंदम में, उसमें भी आता है। चक्षुषापि तम द्रष्टुम नेच्छन्ति, देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि देखकर भी क्या है कि अभी वो सुंदरता रही नहीं शरीर में, कुष्ठ रोग हो गया तो। दृष्टवा जुगुप्सन्ते च,
ये कौन सोच रहा है अभी? ये राजा सोच रहा है, जब औषध नहीं मिला तभी, स्वप्न में राजा नहीं है वो सोच रहा है। तो एक कथा बता रहे, कथा के द्वारा उसका स्वप्न, उसमें जैसे अभी पहले तो चल रही है कथा, विचार सागर में ये कथा चल रही है। एक राजा के 3 पुत्र थे, उसमें दूसरा पुत्र जो है अदृष्टि, उसको गुरु बता रहे, तभी उसमें भरचू की कथा आ रही है। भरचू की कथा आई, वो हो गई। अभी क्या है कि अभी दूसरी कथा बता रहे हैं, राजा स्वप्न में कुछ देख रहा है और वो स्मरण कर रहा है। इसलिए इतना, ये जैसे यदि आपने थोड़ा ये देखा योग वासिष्ठ, लघु योग वासिष्ठ देखो, उसमें ऐसे ही चलता है कि कथा, उसके अंदर एक स्वप्न के अंदर स्वप्न इत्यादि। तो क्या कहते हैं, पतिव्रतापि भार्या दूरत स्थित्वा तदंगगतम अक्षिकादीन मक्षिकादीन अंगगत मक्षिकादीन निस्सारेति। तो दूर से ही मक्खी इत्यादि हटाती है उनके शरीर पे। तो ऐसे माने वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ऐसे दृश्य दिखा रहे। यम उत्संगे निवेश्य लालन पूर्वकम पुपुषुतो माता पितरो तावपि तदपेक्षितम दत्वा दूरम निस्सरतः। माता पिता भी दूर रख रहे हैं, अन्य बांधवा परामुखा भवंती, बाकी बंधु तो वो भी दूर रख रहे हैं, वो तो आते ही नहीं है। अच्छा कुष्ठ रोग हुआ है, देखने आ जाओ, हाँ आते आते करके आएंगे कभी करके कह रहे थे, परांग मुखा भवंती, वो घर के और भी नहीं आते। एवं सर्वः लोकः स्वात्म प्रयोजनाय एव अन्यमाश्रयन्ति अयमपि भिषक। तो यहाँ तक हो गया उसका विचार कि सभी लोग ऐसे ही है, अपने प्रयोजन के लिए ही दूसरा का आश्रय लेते हैं, नहीं तो प्रयोजन नहीं हुआ तो कोई नहीं आता। अयम अपि भिषक, ये भी जो वैद्य है वो क्या है, निर्धना हम इति निश्चित्य न मे औषधम अददात्, मैं निर्धन हूँ, उसको कुछ मिलेगा नहीं इसीलिए औषध नहीं दे रहा है। इति चिंतयन एव राजा, इति चिंतयन एव, ऐसे सोचता हुआ ही राजा क्या वैद्य गृहात प्रतिनिवृत्ता, वैसे ही लाठी लेकर पीड़ा सहते सहते आ गया। तत्र मध्य मार्गम कश्चन परिव्राजकम अपश्यत। कहानी समाप्त नहीं हुई, और लंबी हो रही है, रचना कर रहे हैं कि और कितना बताया जा सकता है। तो कहते हैं तत्र मध्य मार्गम, मार्गम मध्य, बीच में ही रास्ते में क्या है, कश्चन परिव्राजकम अपश्यत, कोई सन्यासी दिख गया। सच राज्ञे किम अपि औषधम अदात, उसने कुछ तो दे दिया, कोई जटा वाले बाबा मिल गए, अच्छा ये देखो जड़ी बूटी कुछ दे दिया, ले लो। तदुपयोगेन राज्ञः निशेषतया क्या है, व्रण है, व्रण विरोपणम अभवत। तो अर्थता समझ में आ रहा है कि उसका कुछ तो निशेषतया वो पीड़ा चलेगी। एवं स्वप्नम पश्यत एवं राज्ञः निद्राक्षयः भूत, और ये देखते देखते क्या हो गया, उठ गया राजा, स्वप्न से उठ गया। राजा प्रबोधम अवाप, जागृत हो गया। जागृता तेन न शृगालः न तेन कृतं पादक्षतम न दुःखम न परिव्राजकः न औषधम वा किंचिदपि दृष्टम। जागृत होकर कुछ देखा नहीं उसने, न शृगाल था न जंबुक था, न ही पाद में कोई काटा हुआ घाव था, दुख नहीं था, पीड़ा नहीं थी, परिव्राजक नहीं था, औषध नहीं था, तो वह किंचिदपि दृष्टम, कुछ नहीं देखा। एवं दृष्टांत भूताम कथा मुक्त्वा गुरुराह, अभी ये दृष्टांत रूप से जो कथा कही गुरु ने, उसके बाद गुरु ने क्या कहा, हे शिष्य अनेन दृष्टांतेन एवं विजानीहि, इससे क्या जानो, इस कथा रूप दृष्टांत से, अनृतेन एव अनृतम निवर्तेत, राज्ञा मिथ्या दुखे संजाते न सत्यम व्यावहारिकम किंचिदपि वस्तु तद वस्तु तद होना चाहिए, यहाँ पे दकार दुगना, तद दुख निवृत्तये प्रभुव, दूसरा एक दकार होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या कहते हैं गुरु, कहते हैं देखो अनृतेन एव अनृतम निवर्तित, स्वप्न का अनृत जो पीड़ा है वो अनृत औषध से जाएगा। अनृत औषध के लिए क्या चाहिए, अनृत धन चाहिए, उसके पास अनृत धन नहीं था स्वप्न में। तो जो प्रातिभाषिक धन नहीं था
इसीलिए उसको प्रातिभाषिक औषध नहीं मिला और प्रातिभाषिक पीड़ा नहीं गई। और प्रातिभाषिक औषध जब भी प्रातिभाषिक पारिव्राजक से मिला तब जाकर प्रातिभाषिक दुख प्रातिभाषिक औषध से गया। तो इसीलिए कहते हैं अनृतेन एव अनृतम निवर्तेत न तो सत्येन राज्ञः मिथ्या दुखे संजाते। जबी सती जबी राजा का मिथ्या दुख स्वप्न में उत्पन्न हुआ, न सत्यम, सत्य माने व्यावहारिक नहीं तो प्रातिभाषिक था। इसीलिए किंचिदपि सत्यम वस्तु तद दुख निवृत्ते न प्रभुव। इसीलिए कोई भी सत्य वस्तु जो सत्य धन था उसका व्यावहारिक में जागृत में वो कुछ काम नहीं आया। एवं अनृतेन एव गुरु वेदांत, और जो श्रृगाल आया था रक्षा के लिए उसके सेवक नहीं आए। जागृत के सेवक जो व्यावहारिक सत्य सेवक थे वो प्रातिभाषिक स्वप्न जम्बूकों को भगाने के लिए रक्षा करने नहीं आए, राजा की रक्षा करने। एवं अनृतेन एव गुरु वेदांत आदि रूप साधनेन अनृतम संसार दुखम निशेषम निवर्तेत। तो कहते हैं अनृतेन एव, वैसे ही क्या है कि गुरु वेदांत आदि जो अनृत है, मिथ्या है, उन और साधन भी मिथ्या है, उनके द्वारा साधन माने अभी गुरु वेदांत को साधन कह रहे हैं और आदि पद भी साधन, शमदम आदि ये आ जाएगा सब। तो गुरु वेदांत आदि रूप जो साधन है उनके साधन के द्वारा ही साधन है ना अनृतम, अनृत गुरु वेदांत से ही अनृत संसार दुखम चला जाएगा, निवर्तेत निशेषम, कुछ भी नहीं बचेगा, अनृत से ही अनृत का निवारण होता है। 243 में कहते दृष्टांत समन्वय पूर्वकम मिथ्या संसार दुखस्य मिथ्या गुरु वेदांत आदि साधने निवृत्त्योपापादनम। अभी ये कैसे होगा बताते, दृष्टांत समन्वय पूर्वकम, दृष्टांत के साथ समन्वय कर कर क्या कहते, मिथ्या संसार दुख का मिथ्या गुरु वेदांत साधन से ही निवृत्ति होगी, वो बतलाते। पूर्वोक्त दृष्टांत से अयम अभिप्राय, ये क्या कथा कह दी, कैसे जुड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है यदि तो और स्पून फीडिंग करते और बतलाते कैसे होगा ये। संसार दुखम मिथ्या, संसार का दुख तो मिथ्या है, तस्मात् तन निवर्तक गुरु वेदांत आदि साधने न अपि मिथ्याभूतेन भाव्यम। भाव्यम ये भावे प्रयोग है, भावे प्रयोग है, कर्तरी कर्मणि देखते वैसे भावे प्रयोग है कि इसीलिए क्या है, तस्मात् निवर्तक गुरु वेदांत आदि साधने न, मिथ्याभूतेन माना ये मिथ्याभूत होने चाहिए, कौन मिथ्या ही होने चाहिए, कौन गुरु और वेदांत इत्यादि, और क्या है वो सब निवर्तक है, तन्निवर्तक है। तन्निवर्तक माने संसार दुख, तत्पद से लेंगे, संसार दुख निवर्तक कौन है, गुरु और वेदांत आदि साधन, वही साधन है, और उन साधन का भी मिथ्या होना आवश्यक है, यह अर्थ हो गया भाव्यम। मिथ्या वस्तु निरसने सत्य साधन अपेक्षा नास्ति, मिथ्या वस्तु के निरसन के लिए, निवारण के लिए सत्य साधन की अपेक्षा नहीं है। सत्य साधने न मिथ्या वस्तु नश्यति, सत्य साधन से मिथ्या वस्तु का नाश होगा क्या, नहीं होगा। पूर्वोक्त दृष्टान्ते राज्ञः शयन गृहं प्रविष्टः मिथ्या शृगालः न सत्य दौवारिकेन निवारितः। जो इसके सेवक है वो सत्य है, और जो ये शृगाल है जम्बू का वो क्या है, मिथ्या है स्वप्न में। इसलिए दृष्टांत में जो राजा के शयन गृह में जिसने प्रवेश किया था वो शृगाल तो मिथ्या था, पर सेवक सत्य थे, तो उनसे उन सत्य सेवक के द्वारा मिथ्या शृगाल का निवारण नहीं हुआ। राजसकाशे सत्सु अपि अनेकेषु सत्यायुधेषु तैः अनिवारितः मिथ्याशृगालः मिथ्या लगुड़ेन एव ताड़ितः पलायितः। अभी कहते हैं राजा के पास तो सत्सु अपि अनेकेषु सत्यायुधेषु, कैसे कैसे आयुध है राजा के पास, तो कैसे कैसे आयुध है, कैसे कैसे हथियार है, फिर भी क्या है कि उससे तो कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि राजा के जो हथियार है वो सब जागृत अवस्था में है, व्यावहारिक सत्ता में है, और स्वप्न सत्ता में उसके पास कुछ नहीं है। वो क्या है, एक मिथ्या दंड है, वो स्वप्न का जो दंडा है उसी दंडे से तो ही क्या है कि अनेकेषु जागृत
अवस्था में जो थे, जागृत अवस्था स्थित जो आयुध है कितने भी हो फिर भी उसका कोई लाभ नहीं। पर मिथ्या सृगाल मिथ्या लगुड़े ने मिथ्या डंडे से ही ताड़िता पलायिता, मारकर जो भगाया उसके लिए केवल मिथ्या दंड काम आया, न कि सत्य दंड, क्योंकि सृगाल तो मिथ्या था। राज्ञा मिथ्यावरणम अभूत, और जो पीड़ा हो रही थी राजा को वो भी क्या है कि वो मिथ्या थी। तद्व्रणम न सत्य वैद्येन चिकित्सिता, और जो चिकित्सा हुई वो वैद्य सत्य नहीं था। राजा के लिए तो कितने वैद्य हो, राज वैद्य आते, पर राज वैद्य नहीं आए, कोई वैद्य आए उनके पास, इनको जाना पड़ा, और जो चिकित्सा हुई वो भी मिथ्या वैद्य से हुई। किंतु मिथ्या परिव्राजकेन, और जो चिकित्सा कर कर जो लाभ भी हुआ वो भी क्या है कि अंततो गत्वा मिथ्या परिव्राजक ने ही कुछ औषध दिया। राज्ञ मिथ्या दुखम तत्कारणम मिथ्या सृगालम च दूरी कर्तुम न किंचिदपि सत्य साधनम उपयुक्तम अभवत। क्या हुआ अभी देखिए, गुरु भी जो है, गुरु ने औषध दिया कि कह दिया कि तुम स्वप्न में हो। ये भी देख सकते हैं कि जो जाग गया राजा स्वप्न से जागृत में, जो परिव्राजक सन्यासी है उसने क्या दिया, उसकी पीड़ा हटा दी। कैसे हटा दी, ये सत्य पीड़ा है ही नहीं, ऐसे भी कहकर उसको जगाने के लिए कुछ कर दिया तो जाग जाएगा। जैसे यहाँ पे मिथ्या गुरु औषध देते संसार का अज्ञान हटाने के लिए कि अब तुम स्वप्न में जैसे तुल्य जागृत अवस्था में हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम संसारी जीव नहीं हो करके उसको जगा देंगे तो राजा होकर, स्वराट होकर, आत्मभूत होकर जाग जाएगा, ये तात्पर्य है। तो कहते हैं राज्ञ मिथ्या दुखम तत्कारणम मिथ्या सृगालम च दूरीकृतम न किंचिदपि सत्य साधनम उपयुक्तम अभवत। न कारण, न सृगाल, न पीड़ा, न उपाय, कुछ भी उसमें सत्य नहीं था, सभी मिथ्या था, एक सत्ता था, सब में एक सत्ता था, एक सत्ता थी। ईदृश स्वप्न सर्वसाधारण है वो। और ये स्वप्न क्या है कि अभी उदाहरण से बता रही है तो सबको पता है, इसमें कुछ विशेष कुछ समझने जैसा नहीं है कि ऐसे कुछ आश्चर्यदायक भी कुछ नहीं है, ये तो सबको पता है। जागृत कालीन उपकरणानि कदाचिदपि कस्यचिदपि न स्वप्ने उपयुज्यन्ते। जागृत उपाय कभी भी स्वप्न में काम नहीं आते, किसी को भी नहीं आते, कहीं देखा नहीं गया है। एवं मिथ्याभूत संसार, एवं मिथ्याभूतम संसार दुखम मिथ्या गुरु वेदांत आदि साधने न नश्येत। इसीलिए मिथ्याभूत संसार दुख भी मिथ्या उपाय से ही जाएगा, और वो उपाय साधन क्या है, गुरु वेदांत इत्यादि, उसी से नाश होगा, न कि सत्य से। न मिथ्या संसार स्वनिवर्तनाय सत्य गुरु वेदांत आदि साधन अपेक्षते। अपेक्षा ही नहीं है, ऐसी अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। ये तो मूर्खता है कि सोचना कि गुरु और वेदांत को सच होना चाहिए कि क्योंकि मेरा दुख सच है। अभी दुख यदि सच होता तो सत्य गुरु भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि दुख यदि स्वरूप से होता तो कोई नहीं हटा सकता। एक ही सत्ता का है तो काम करेगा किंतु नित्य नहीं होगा। कैसे नित्य होगा? जो प्राप्त है स्वरूप से हटकर गया है वो स्वरूप में फिर आ जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद में भी क्या कहते हैं, स्वास्थ्यम कहते हैं। स्वास्थ्यम माने स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम, और स्वस्थ माने क्या, उपपद तत्पुरुष है, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। स्वस्मिन् तिष्ठति, स्वस्मिन् स्वरूपे तिष्ठति, आत्मनि। आयुर्वेद में वस्तुतः क्या है कि आरोग्य, जो संपूर्ण आरोग्य माने क्या कि मोक्ष, संपूर्ण आरोग्य माने मोक्ष, माने उसका तात्पर्य ये क्या है, उसका उद्देश्य भी वही है। तात्पर्य आयुर्वेद शास्त्र का ही मोक्ष में है। पहले कहते हैं आपका जो शारीरिक पीड़ा है उसके लिए, रोग निवारण के लिए कुछ कीजिए, आरोग्य के लिए कुछ कीजिए, वर्धन, आरोग्य की वृद्धि के लिए, रोग हटाने के लिए शारीरिक, फिर मानसिक रोग हटाने के लिए, मानसिक मन और बुद्धि के वृद्धि के लिए क्या क्या चाहिए वो सब बता देते हैं। उसके बाद अच्छी निद्रा है, तीसरी अवस्था में भी जागृत स्वप्न हो गया, सुषुप्ति, सभी इसमें क्या क्या औषध चाहिए वो सब देकर, क्या कैसे जीवन शैली होनी चाहिए, आसन इत्यादि भी कर कर अपना आरोग्य ठीक रहे।
रखें। उसके बाद आगे जाकर क्या कहते कि जब ही शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, उसके बाद जब ये अच्छी वृद्धि हो गई है, बुद्धि की विकास हो गया, तब आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अभी आप ये जन्म मरण संसार जो ये रोग है, इस रोग का निवारण कीजिए। जन्म मरण भी रोग है, शरीर में होना ही एक रोग है, शरीर तो रोग है, अंतिम रोग तो शरीर है। ये शरीर को रोग हुआ है नहीं, शरीर को जो रोग हुआ है वो सब हटाने के बाद जब भी स्वास्थ्य है, कहेंगे नहीं आरोग्य ठीक है, तभी कहेंगे शरीर भी एक रोग है, मन भी एक रोग है, इससे जुड़ना एक रोग है, इसलिए उसका निवारण कीजिए करके आयुर्वेद शास्त्र ही कहता है कि आगे चलकर मोक्ष ही परम औषध है इसका। माने मोक्ष में ही तात्पर्य है सभी वेदांगों का भी। तो क्या कहते हैं, न मिथ्या संसार स्वनिवर्तनाय सत्य गुरु वेदांतादि साधन अपेक्षते। ऐसी अपेक्षा ही नहीं है कि सत्य होगा, अज्ञान और उसका कार्य बंधन तो कभी भी नहीं जाएगा स्वरूप में यदि होगा तो। इसीलिए क्या है कि मोक्ष मेरा स्वरूप है, ये समझ नहीं आ रहा है तो मिथ्या है ये, और मिथ्या जो ये है मेरा स्वरूप नहीं है, दुख मेरा स्वरूप नहीं है, ये संसार जो है ये क्या है कि ये आगंतुक है, ये मिथ्या है, और इसके निवारण के लिए सत्य गुरु की अपेक्षा नहीं है, सत्य साधन की अपेक्षा नहीं है वेदांत इत्यादि की। इसीलिए कहते हैं कि मिथ्या की अपेक्षा है। इसके आगे 244 में कहेंगे मरीचिक उदक जो है मिराज वाटर, उससे पिपासा निवृत्ति होती क्या, वो शंका कर उसका उत्तर देखेंगे अगले पाठ में 244 में। यहां रुकते हैं। कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, सब दिख नहीं रहे इसमें। ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। सुखम नित्य स्वप्रकाशम व्यापक नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निम्न पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तोन्यति मे निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।